Hello student, good morning. Welcome to maths classes. Today I am going to discuss about division of polynomials. Today discuss about division of polynomials. Before discuss this topic, we have already discussed polynomials part 1 and polynomials part 2 videos. So all of you, before watching this video, we must watch polynomials part 1 and part 2. And now today's discuss division of पॉलिनोमियल्स। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे एक पॉलिनोमियल्स को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं। आपको डिवीजन तो आता है, बट यहाँ पे देखना है कि पॉलिनोमियल्स का डिवीजन कैसे हम एक पॉलिनोमियल्स को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं। तो हम एग्जाम्पल के थ्रू क्वेश्चन से समझेंगे कि कैसे इसको डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड px पॉलिनोमियल्स को, px दो पॉलिनोमियल्स है, एक पॉलिनोमियल्स है px, ये कुछ दिया हुआ है x³ प्लस कुछ भी एग्जाम्पल हम लोग ले लेंगे 3x² प्लस x, ठीक है। ये एक पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है और एक पॉलिनोमियल्स एंड gx इक्वल टू x, एक पॉलिनोमियल ये है px और एक पॉलिनोमियल है gx। तो डिवीजन दो पॉलिनोमियल्स का डिवीजन देखना है, तो कैसे एक दूसरे को डिवाइड करेंगे पॉलिनोमियल्स का ये देखना है। तो डिवीजन करने लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम लोग समझेंगे इसको ना। तो इससे पहले आप देखते हैं कि दो जब पॉलिनोमियल्स दिया है तो किसको किससे डिवाइड करेंगे, ये समझना है कि किसको किससे डिवाइड करेंगे। तो आपको हम पार्ट 1 में बताएं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो जो पॉलिनोमियल्स का डिग्री ज्यादा होगा वो क्या होगा, डिविडेंड होगा, और जिस पॉलिनोमियल का डिग्री कम होगा वो डिवाइजर होगा। यानी कि कम पॉलिनोमियल्स और डिग्री वाले पॉलिनोमियल्स से डिवाइड करेंगे अधिक डिग्री वाले पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे ज्यादा डिग्री किसका है, डिग्री किसको, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, जो वेरिएबल का मैक्सिमम हाईएस्ट वैल्यू पावर होता है। तो ये ज्यादा डिग्री वाला है, तो ये है px ना। अब px को हम डिवाइड करेंगे किससे, gx से, क्योंकि इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या है, कम है। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको ये क्या होता है, डिविडेंड होता है, डिविडेंड होता है। और ये क्या होता है, डिवाइजर होता है। और ये क्या आता है, कोसेंट आता है, जिसको हम यहाँ पे डिनोट करते हैं qx से डिनोट कर देते हैं क्वोशेंट को, ठीक है। और जब डिवाइड कीजिएगा तो कुछ ना कुछ क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा, जिसको हम करते हैं rx से डिनोट, ठीक है। ये समझना। अब जब आप किसी भी दो पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करेंगे तो दो कंडीशन देखे। यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन क्या हम देखे कि किसे, जिसका ज्यादा पावर डिग्री है उसको और जिसका कम डिग्री है उससे डिवाइड किए। यानी कि डिग्री ऑफ px मतलब डिविडेंड का डिग्री जो होगा वो बड़ा होगा किससे, डिग्री ऑफ डिवाइजर यानी कि gx से ना। तो ये फर्स्ट कंडीशन आप याद रखेंगे कि ये होता है, क्या होता है कि कम डिग्री वाले पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे अधिक डिग्री वाले पॉलिनोमियल में ना। तो यानी कि डिग्री ऑफ px यानी कि डिविडेंड का जो डिग्री होगा वो अधिक होगा किससे, डिवाइजर के डिग्री से, एक कंडीशन। सेकेंड कंडीशन क्या होगा, जो रिमाइंडर होगा वो हमेशा क्या होगा, डिवाइजर से क्या होगा, डिवाइजर के डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा। यानी कि डिग्री ऑफ क्या, रिमाइंडर यानी कि rx इज लेस देन या इक्वल टू बोल सकते हैं क्या, gx, डिग्री ऑफ gx। तो ये दो कंडीशन आप ध्यान रखेंगे जब डिवाइड करेंगे पॉलिनोमियल्स का, ये दो कंडीशन। उसके बाद आप पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं आप, इसके बाद कितना, तो ये इसका ये कंडीशन तो आप जानते हैं कि डिविडेंड इक्वल टू, क्या जानते हैं, डिविडेंड इक्वल टू, जब वेरीफाई करना होगा डिवीजन को तो कैसे करते हैं, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो ये भी आप जानते हैं। अब इसी के बेस पे अब यहाँ जो हम माने हैं पॉलिनोमियल्स को, तो इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, डिविडेंड क्या है px, तो px लिख सकते हैं, px इक्वल टू डिवाइजर क्या है gx
इंटू कोसेंट क्या है क्यू एक्स प्लस रिमाइंडर क्या है आर एक्स। तो इस टाइप से जब वेरीफाई करना होगा तो आप डिवीजन को वेरीफाई कर सकते हैं। डिविडेंड के बराबर होना चाहिए डिवाइजर इंटू क्यूसेंट प्लस रिमाइंडर, इतना आप जानते हैं। उसके बाद अब हम एग्जांपल देखेंगे और इसको डिवाइड लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम लोग सीखेंगे। कौन सा? लॉन्ग डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड ना, कि कैसे हम इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, इतना तो आप समझ गए। इतना होता है दो कंडीशन, क्या होगा? डिग्री ऑफ पीएक्स बड़ा होगा डिग्री ऑफ जीएक्स से, यानी कि डिविडेंड का डिग्री अधिक होगा डिवाइजर के डिग्री से। और जो सेकंड कंडीशन क्या होगा? रिमाइंडर का जो डिग्री होगा वो छोटा या इक्वल होगा किससे? डिवाइजर के डिग्री से। और ये वेरीफाई करने के लिए डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्यूसेंट प्लस रिमाइंडर, यानी पीएक्स इक्वल टू जीएक्स इनटू क्यूएक्स प्लस आरएक्स। इतना आप देख लीजिए। अब हम देखेंगे डिवाइड करके। ठीक है, एक दो एग्जांपल्स हम बता देंगे डिवाइड करके कि कैसे डिवाइड करते हैं, उसके बाद आप डिवीजन कर सकते हैं पॉलिनोमियल्स का। तो अब पहले सिंपल एक टर्म वाला हम देख ले रहे हैं, एक डिग्री वाला। अब देखिए, अब यहाँ डिवाइड करना है तो अभी पता है किससे किसको करेंगे? पीएक्स से जीएक्स, जीएक्स से करेंगे पीएक्स में। तो क्या, क्योंकि इसका डिग्री ज्यादा है तो एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस एक्स को डिवाइड करेंगे हम x से, यानी कि gx से। अब देखिए, अब डिवाइड कैसे करते हैं पॉलिनोमियल्स का। अब यहाँ पे एक एक टर्म को हमको हटाना है। फर्स्ट टर्म में एक्स क्यू है तो एक्स क्यू को हटाना है, तो यहाँ पे x है तो कितना से करेंगे कि एक्स क्यू आएगा? तो अगर हम एक्स स्क्वायर से कर देते हैं तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्या हो जाएगा? एक्स क्यू हो जाएगा। अब यहाँ पे पहले साइन चेंज करेंगे। अब पॉजिटिव है ये तो ये निगेटिव साइन चेंज करेंगे, तो ये एक्स क्यू और प्लस एक्स क्यू माइनस एक्स क्यू क्या होगा? कट जाएगा, कट गया, जीरो हो गया। अब ये क्या बचा? प्लस 3x, तो यहाँ पे इसको नीचे फॉरवर्ड करेंगे प्लस 3x स्क्वायर। अब प्लस 3x स्क्वायर को हमको हटाना है टर्म्स को। अब x है यहाँ पे, तो x है तो x स्क्वायर वेरिएबल लाना है, तो उसके लिए x स्क्वायर लाने के लिए अगर हम x से करेंगे तो x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब है साइन क्या करेंगे? तो यहाँ प्लस है तो प्लस लाना है, तो बीच में यहाँ प्लस का साइन दे दीजिए। अब चूंकि यहाँ पे कांस्टेंट क्या है? 3 है, तो 3 भी आना चाहिए, तो 3 से कर दिए। तो 3x से 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर। अब यहाँ भी साइन चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस, तो प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर कैंसिल, जीरो हो गया। अब यहाँ पे प्लस x है तो प्लस x यहाँ पे फॉरवर्ड कर दिया आगे। ठीक है, अब ये x है, यहाँ पे x है, तो क्या करेंगे? सिंपल है, प्लस 1 से कर दिए तो x इंटू 1 यानी कि x हो गया, ये भी कट गया, जीरो आ गया, यानी कि ये जीरो क्या हो गया? रिमाइंडर। ये हो गया रिमाइंडर, ये क्या हो गया? कोसेंट, और ये क्या हो गया? डिविडेंड, और ये क्या हो गया? डिवाइजर। ठीक है, अगर आपको चेक करना होगा, वेरीफाई करना होगा तो आप वेरीफाई कर सकते हैं। कैसे वेरीफाई करेंगे? डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। आप चेक कर सकते हैं, इतना आप पिछले क्लास में भी सीखे हैं, तो आप जो जो वैल्यू है उसको चेक कर सकते हैं कि डिविडेंड इक्वल आ रहा है कि नहीं, वो आएगा। ठीक है, तो इस टाइप से हम पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करते हैं। अब एक और एग्जांपल आप देख लीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल, डिवाइड px इक्वल टू, नेक्स्ट एग्जांपल है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, ये px बराबर है। और आपका gx डिवाइड px बाय gx, gx आपका दिया हुआ है इक्वल टू x प्लस 1, gx क्या है? x प्लस 1। अब आप इसको डिवाइड कीजिए, तो px में किससे डिवाइड करना है? gx से। तो आपका क्या है? एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। अब इसको आप डिवाइड कीजिए x प्लस 1 से। तो अब देखिए, अब बोले कि एक एक टर्म को हटाना है, तो एक्स क्यूब है, यहाँ x है, अब दो टर्म एक साथ चलेगा, दो टर्म वाला है तो दो टर्म चलेगा, तो x है और एक्स क्यूब लाना है, तो कितना से करेंगे हम? एक्स स्क्वायर से अगर कर देते हैं तो एक्स स्क्वायर और x, तो एक्स क्यूब हो जाएगा, एक्स क्यूब हो गया। अब ये टर्म है तो इससे भी होगा, तो एक्स स्क्वायर इंटू 1 यानी कि प्लस एक्स स्क्वायर
अब इसको क्या बोले हैं, पहले साइन चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, तो x क्यूब कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल हो गया। अब ये प्लस 3x² और माइनस x², तो क्या बचेगा यहाँ पे प्लस 2x² बचेगा, और ये माइनस x है तो इसको माइनस x आप नीचे फॉरवर्ड कीजिए, तो क्या हो गया 2x² माइनस x। अब इसको किससे करेंगे, तो यहाँ x है, यहाँ पे x² आना चाहिए तो x से कर लिए, अब साइन प्लस आना चाहिए तो प्लस लगा दिए, और कांस्टेंट में 2 है तो 2 लगा दिए, क्योंकि 2x से x में करेंगे तो क्या हो गया 2x² आएगा, तो क्या आ गया 2x², और फिर 2x को 1 से करेंगे तो क्या हो गया प्लस 2x। अब फिर साइन चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, तो ये प्लस माइनस कैंसिल, और माइनस x और माइनस 2x क्या हो जाएगा माइनस 3x, और यहाँ पे क्या है प्लस 2, फिर नीचे इसको फॉरवर्ड कीजिए प्लस 2। अब कितना बार में करेंगे, यहाँ पे x है, यहाँ पे माइनस आना चाहिए और 3x आना चाहिए, पहले तो x आना चाहिए तो 1 बार में कर दी, नहीं अब देखना है कि x है तो x तो है ही, अब कांस्टेंट 3 है और माइनस आना चाहिए तो यहाँ माइनस साइन दे दिए और 3 से कर दिए, तो माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3x, और माइनस प्लस माइनस 3 इंटू 1 3, तो क्या हो गया माइनस साइन चेंज करेंगे, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, तो प्लस 3x और माइनस 3x कैंसिल, और प्लस 3 और प्लस 2 यानी कि प्लस 3 और 2 5, तो ये 5 क्या आ गया मेरा, 5 क्या आ गया 5 क्या आ गया, ये रिमाइंडर आ गया, ठीक है, और ये आपका क्वोशिएंट और ये आपका डिविडेंड और ये डिवाइडर, ठीक है। तो एक बार फिर से चेक कर लीजिए इसको, x प्लस 1 से करना था, x³ प्लस 3x² माइनस x प्लस 2 में, तो x³ लाना चाहिए तो x² से किए तो ये हो गया x³ और x² प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस कैंसिल, 3x² में x² गया तो क्या बचा प्लस 2x² और माइनस x, तो फिर 2 बार में दिए तो 2x और 2x², ठीक है, और प्लस 2x, ठीक है, प्लस है तो माइनस कैंसिल हो गया, माइनस x और माइनस 2x माइनस 3x, तो माइनस 3x आना चाहिए तो माइनस 3 से किए तो माइनस 3x, और ये माइनस 3 माइनस है तो प्लस 3 to 5, ठीक है। तो इस टाइप से हम डिवाइड करते हैं दो पॉलिनोमियल्स का, ठीक है। अब एक और लास्ट एग्जांपल, अब कोई डाउट तो होना नहीं चाहिए लेकिन एक और एग्जांपल बता देते हैं, ठीक है। तो डिवाइड करना है किससे, नेक्स्ट एग्जांपल, डिवाइड px इक्वल टू एक 3x4 माइनस 3x4 माइनस 4x3 प्लस माइनस 3x माइनस 1 बाय क्या है gx इक्वल टू x माइनस 2, gx इक्वल टू x माइनस 2। अब इतना से डिवाइड करना है। अब देखिए 3x4 माइनस 4x3 माइनस 3x माइनस 1, यही है ना, 3x4 माइनस 4x3 माइनस 3x माइनस 1। अब इसको आपको डिवाइड करना है x माइनस 2 से। अब देखिए, अब x माइनस 2 से पहले क्या बोले, एक एक टर्म को करना है, तो यहाँ पे x4 पहले देखो वेरिएबल को x4 आना चाहिए, यहाँ x है तो x3 से अगर करेंगे तो q और 1 ये 4 यानी 3 और 1 4, x4 तो आ गया। अब यहाँ पे देखो कांस्टेंट 3 है तो 3 से लगा देंगे इसमें, तो 3x3 इंटू x यानी कि 3x4। अब माइनस प्लस माइनस 3x3 इंटू 2 यानी 3 2 जा 6x3। अब देखो साइन चेंज करो, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो 3x4 और 3x4 प्लस माइनस कैंसिल, अब प्लस 6x3 और माइनस 4x3, तो 6 में से 4 गया 2 और x3 है तो x3 होगा 2x3, ठीक है, 2x3 हुआ। उसके बाद नीचे करेंगे इसको किसको, माइनस 3x को। अब देखो, अब 2x3 आना चाहिए, यहाँ x है, x3 आना चाहिए तो क्या करेंगे प्लस, और x3 आने के लिए x² से कर दिए, लेकिन 2 कांस्टेंट है तो 2 से लगा दिए, 2x² से करेंगे तो हो जाएगा 2x3 माइनस प्लस माइनस 2 2 जा 4x², ठीक है, 4x²। अब इसका साइन चेंज किए, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये एग्जांपल हम इसलिए लिए हैं तो प्लस और माइनस ये तो कैंसिल हो गया,
ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे देखो ये ए स्क्वायर वाला टर्म है, ये एक सिंगल ए 1 डिग्री वाला है, ये 2 डिग्री वाला है, तो इसको कैसे करेंगे, जैसे है इसको सेम उतारेंगे ना, जैसे प्लस है 4x स्क्वायर तो यहाँ लिखो प्लस 4x स्क्वायर, माइनस 3x है तो माइनस 3x, ठीक है। अब इसको करेंगे प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3x, इसको करो तो अब यहाँ पे x है और x स्क्वायर आना चाहिए, तो x से कर दिए तो x इंटू एक्स स्क्वायर हो गया, लेकिन 4 कांस्टेंट में है तो 4 लगा दिए तो क्या हो गया 4x स्क्वायर हो गया, और 4x से 2 में करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 4 2 जा 8x, तो ये हो गया प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो ये और ये कैंसिल, और प्लस 8x और माइनस 3x है तो क्या बचेगा प्लस 5 और 3x 5x बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे -1 बचा हुआ है तो लास्ट -1 को यहाँ पे लिख दीजिए, तो 5x -1। अब फिर एक बार कीजिए, कितना से कीजिएगा 5x आना चाहिए तो प्लस प्लस 5 से किए तो 5 इंटू x यानी कि 5x और -2 है और माइनस प्लस माइनस 5 2 जा 3, अब फिर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो प्लस 5x माइनस 5x कैंसिल, प्लस 10 और माइनस 1 यानी कि प्लस 9, तो ये 9 मेरा क्या हो गया रिमाइंडर हो गया, और ये आपका कोसेंट, ये आपका डिविडेंड और ये आपका डिवाइजर। तो अगर आपको वेरीफाई करना होगा तो वही डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर पे आप चेक कर सकते हैं इसको। तो इस तरह से हम डिविडेंड डिवाइड करते हैं दो पॉलिनोमियल्स का, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट आप देखेंगे, हम बताएंगे नेक्स्ट क्लास में रिमाइंडर थ्योरम, कि ये तो लॉन्ग डिवीजन मेथड था, अब इसी को सिर्फ रिमाइंडर निकालना है हमको डिवाइड करके, तो डायरेक्ट रिमाइंडर थ्योरम है जिससे आसानी से हम डायरेक्ट किसी भी डिवाइड का रिमाइंडर फाइंड कर लेंगे, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आई होप कि आज का ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।